दोस्तों आज की कहानी हमारी एक ऐसे कपल के ऊपर है जहां आदमी अपनी बीवी के लिए एक ऐसा रोबोट लेकर आता है जो कि उनके घर का काम कर सके। लेकिन उसकी बीवी जब उसका पति घर पर नहीं होता है तो वह उस रोबोट का कैसे गलत यूज करना शुरू कर देती है और वह उसके साथ अपनी फिजिकल नीड कैसे पूरा करती है, यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। जहाँ कहानी की शुरुआत में हम सोफिया और जैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर शिफ्ट हुए थे। दोनों की फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उसकी बीवी सोफी को खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। असल में जेम्स के फादर शहर के सबसे रईस आदमी होते हैं, लेकिन जेम्स की उनके साथ नहीं बनती है, इसीलिए वह सोफी के साथ एक रेंट वाले मकान में रहा करता है। जेम्स की लाइफ उसके साथ काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन उन्हें पता लगता है जेम्स के पिता की मौत हो गई है और उनके फादर की मौत के बाद सारा बिजनेस जेम्स को संभालना पड़ता है और जेम्स और सोफी अपने पुराने घर को छोड़कर नए आलीशान बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन सोफी को वहाँ पर बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है जैसे कि उसे उस छोटे से घर में मिला करती है। दरअसल सोफी को सिंपल लाइफ जीना पसंद होता है और वह अपना काम खुद ही करना अच्छा लगता है। लेकिन जब वह बड़े घर में जाती है तो वह अपने घर में काम करने वाले सभी नौकरों को बाहर निकाल देती है और इस बात का पता जब जैम को चलता है तो वह उसे समझाता है कि उन्हें उन नौकरों को नहीं निकालना चाहिए। लेकिन तब सोफी उसे कहती है कि उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है और वे अपना काम खुद कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैम अपने फादर के बिजनेस में इतना बिजी हो जाता है कि वह सोफी को टाइम देना बंद कर देता है। जहाँ पर सोफी अब घर के कामों को अकेला संभालना शुरू करती है और इसीलिए वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी होने लग जाती है। जहाँ पर उन चीजों को देखकर जैम भी टेंशन में आ जाता है और वह सारी चीजें जैम अपने एक फ्रेंड को बताता है तो फ्रेंड उसे एक सॉल्यूशन देता है। दरअसल उसके पिता एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में काम किया करते हैं तो वह उन्हें वहां पर एक ह्यूमन रोबोट लाने को बोलता है जिससे कि वह उनके घर का सारा काम कर सके और वह उनकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। अब यह बात सुनकर जैम को काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वह अपनी बीवी को लेकर उस कंपनी में पहुंच जाता है। लेकिन उसकी बीवी उसे साइड में ले जाकर उसे बताती है कि यह रोबोट इंसानों जैसे दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी का मालिक उन्हें भरोसा दिलाता है रोबोट उनके लिए काफी सेफ है और वह उन्हें टेस्ट के लिए हेनरी नाम के रोबोट को जैम का शूज चाटने को बोलता है और वह ठीक वैसा ही करने लगता है। कंपनी का ओनर रोबोट के बारे में उन्हें बताता है कि इन्हें बिल्कुल ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसा आप इन्हें करने को कहोगे ये ठीक वैसा ही करने लगेंगे। अब जैम को कंपनी के ओनर की बातों पर यकीन होता है और वह हेनरी नाम के रोबोट को अपने घर ले आता है और अकेले घर के वह सारे काम करना शुरू कर देता है जिन कामों के लिए काफी लोगों की जरूरत होती है और सोफी और जैम के सारे काम काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं और उन दोनों की लाइफ काफी ज्यादा इजी होने लग जाती है। और जहाँ पर वे जब हेनरी से सवाल जवाब किया करते हैं तो वह उन्हें काफी अच्छे से जवाब भी दिया करता है और वह उनकी हर बात को अच्छे से सुना करता है, इसीलिए जैम हेनरी को पसंद करने लग जाता है। जहाँ वह अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करता है, लेकिन सोफी शुरुआती में हेनरी को पसंद नहीं करती है और टाइम के साथ वह भी हेनरी के साथ बातें करने लग जाती है और अपना टाइम उसी के साथ बिताती है। जहाँ जैम काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो सोफी अपना टाइम हेनरी के साथ बिताना शुरू कर देती है जो कि उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना शुरू करता है और वह उसे काफी खुश रखता है। और हेनरी को इसी तरह डिजाइन किया गया था कि वह अपने मालिक को खुश रख सके सही मायने में, तभी वह एक अच्छा रोबोट बन पाएगा। अब हेनरी उनकी लाइफ में आने से उनकी लाइफ काफी अच्छी हो गई थी और कुछ दिनों बाद सोफी हेनरी से प्यार और इंसानी फीलिंग के बारे में पूछती है जिस पर हेनरी उन्हें काफी अच्छा जवाब देता है और सोफी उस पर काफी इंप्रेस होती है। लेकिन जैम उसे बताता है कि वह उसके साथ ऐसी बातें ना करे क्योंकि वह सेम वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि सोफी उसे रोबोट ना समझकर इंसान समझने लग जाती है। जेम्स हेनरी को समझाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने बिजनेस में इतना व्यस्त हो जाता है। एक दिन जब सोफी हेनरी के करीब देखकर वह हेनरी से जलने लगता है और उसे पता होता है कि हेनरी एक रोबोट है, जिसके बाद भी वह उसे नापसंद करता है क्योंकि वह उससे जेलस होने लगा था और वह सोफी को भी समझाता है कि वह हेनरी के साथ एक इंसानों जैसा व्यवहार ना करे क्योंकि वे उसके साथ जैसा ट्रीट करेंगे वह भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगा क्योंकि उसके अंदर भी धीरे धीरे ह्यूमन फीलिंग डेवलप होने लग जाएंगी। लेकिन सोफी को जेम्स की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि सोफी को हेनरी इंसानों की तरह ही लगने लगता है। पूरे काम वह काफी अच्छे से कर रहा होता है, इसीलिए सोफी उसे पसंद करने लग जाती है। जब रात को दरवाजा खोलकर जब वह देखती है फिर बाहर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वह दरवाजा खोलकर देखती है तो हेनरी उन्हें बाहर मिलता है, गार्डन के अंदर होता है और वह एक सपना देख रहा होता है। सोफी यह देखकर काफी अजीब लगता है क्योंकि वह रोबोट होते हुए सपना कैसे देख सकता है जो कि इम्पॉसिबल था। और अगले दिन वे कंपनी को ओनर को बुलाते हैं। घर आकर हेनरी को जैसे वह चेक करता है तो वह उन्हें बता
बताता है कि एक छोटा सा ग्लिच है जो कि हर एक रोबोट में आ जाता है, साथ ही वह अगली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ वह कल रात हेनरी को एक सपने वाली बात भी बताती है। तब वह उन्हें बताता है कि आपने इसके साथ जैसी फीलिंग क्रिएट की होंगी, यह भी आपके बारे में वैसा ही सोच रहा है। अब यह जानने के बाद जेम्स सोफी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वह बोलता है कि यह सब तुम्हारी गलती है। वह हेनरी को एक इंसान की तरह ट्रीट कर रही थी और अब वह हेनरी को एक रोबोट की तरह ट्रीट करने को बोलता है, लेकिन सोफी जेम्स की बात नहीं मानती है। उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। इसीलिए जेम्स जब हेनरी के पास जाता है और वह उसे समझाता है कि वह सोफी के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दे और वह सोफी से दूर रहे। तब हेनरी पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। जेम्स उस पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उसे जैसा बोला गया है वह वैसा ही करे। अब यह बात जब हेनरी सोफी को बता देती है तो वह काफ़ी गुस्सा होती है और वह उस घर को छोड़कर चली जाती है। हेनरी जेम्स के पास आकर बताता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुम सोफी को टाइम नहीं दे पा रहे हो। दरअसल जेम्स सोफी के साथ पहले जैसे टाइम बिताया करता था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी नहीं करता है क्योंकि वह अपने बिजनेस में इतना व्यस्त हो गया था कि वह सोफी को टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए सोफी हेनरी को एक रोबोट ना समझकर इंसान समझने लग जाती है और वह उसके साथ अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने लगती है और वह उसके इतने क्लोज आने लगी थी, जिसके बाद सोफी वहां से घर जा चुकी थी। और एक दिन जेम्स हेनरी का फायदा उठाकर उसके करीब आता है और उसके साथ काफी गलत काम करता है। अगले दिन जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है और सोफी को वह कॉल कर वापस बुला लेता है। एक रात सोफी और हेनरी अकेले होते हैं। हेनरी उसे मसाज कर रहा होता है। सोफी को भी वह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी वक्त जब वह एक दूसरे के करीब आते हैं तब हेनरी उसे कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग जागने लगी हैं। सोफी यह सुनकर डर जाती है और वह जेम को बुला लेती है और वह जेम को एक रूम में ले जाकर उसे मारने लगता है। साथ ही वह कंपनी के ओनर को कॉल कर बुला लेता है। वह कहता है कि हमें इस रोबोट की जरूरत नहीं है। अब हेनरी को जब इस बात का पता लगता है तो वह सोफी से रिक्वेस्ट करता है कि वह उस रोबोट को वापस ना भेजे क्योंकि वह वापस नहीं जाना चाहता है। और साथ ही वह उसे जेम्स की वह बात बताता है जब सोफी यहाँ पर नहीं थी। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे फैसला करते हैं कि वे इस रोबोट से आज़ाद हो जाएंगे ताकि वे अपनी पहली वाली लाइफ को जी सकें। जिसके बाद ओनर जब रोबोट को वापस लेने आता है, हेनरी उसकी बातों को मन नहीं मानता है और उसके साथ झगड़ा करने लग जाता है। दरअसल यहाँ पर हमें पता लगता है कि हेनरी एक रोबोट नहीं है बल्कि एक इंसान है, क्योंकि यह कंपनी पहले रोबोट बनाया करती थी और काफ़ी बुरी तरह फैल होने की वजह से इन्होंने कई इंसानों को पकड़ा और उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। यह बात जब जेम्स और सोफी को पता लगती है, वे दोनों पुलिस में जाकर इस कंपनी के बारे में बता देते हैं। पुलिस वाले कंपनी के सभी आदमियों को आज़ाद करवाते हैं और उस कंपनी के ओनर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन कंपनी का ओनर उन सभी को मारने लगता है। तभी जेम्स और सोफी भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उन्हें मारने वाला था, हेनरी आकर उन्हें बचा लेता है और वह ओनर को मार डालता है। साथ ही वह खुद पर भी हमला कर लेता है और इसी के साथ वह भी मारा जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जेम्स और सोफी का एक बच्चा हो चुका है और वे उसका नाम हेनरी रखते हैं क्योंकि वे हेनरी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। एंड इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।